नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म टीडीबी न्यूज़ 24 पर। आज हमारे साथ है हैदर अब्बास जी, जो कि दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष है अल्पसंख्यक विभाग के। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो है तिमारपुर में एक्टिव रहते हैं। तिमारपुर की जो खस्ता हाल है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। और लगातार जो है हैदर अब्बास जी अपनी जो समाज सेवा जो देते रहते हैं और लोगों से जुड़ते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर हैदर अब्बास जी। नमस्कार, मैं चौरसिया साहब सबसे पहले आपका और आपके टीडीबी न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को एक मंच दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बड़ा आभार आपका भी। अच्छा, क्या लगता है जी, जिस प्रकार देखा जाए कि तिमारपुर विधानसभा का जो इसमें खस्ता हाल है, हर जगह जल भराव है, सड़कें टूटी हुई हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? आप एक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यक विभाग के आप जैसे देखा जाए तो तिमारपुर में अच्छा खासा आपका वोट बैंक भी है। इसका अगर देखा जाए, इसका कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? और दिलीप पांडे जो 10 साल से लगातार जो है यहाँ पे देखा जाए आम आदमी पार्टी, इसमें निवर्तमान जो विधायक है दिलीप पांडे जी हैं, क्यों इतना जो है खस्ता हाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। इस पर थोड़ा बताइए। सर, शुरुआत इसकी जो आरंभ होता है वो होता है 2012 में, जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ। एक प्रोपेगेंडा के अंतर्गत वो हुआ, उसमें आरएसएस भाजपा के लोगों का मुख्य सहयोग था। उस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की, हमारे नेताओं की छवि बहुत ज़्यादा खराब करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक प्रयास किया और तो सफल भी रहा। तो जनता ने फिर एक अफसर के रूप में केंद्र में अपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार को चुना। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो इन 10 सालों में विधायक रहे हैं, वो पहले हरीश खन्ना जी रहे आम आदमी पार्टी के, वो चले गए। उसके बाद पंकज पुष्कर जी रहे, वो चले गए। दिलीप पांडे जी रहे। इन तीनों ने कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया। जो कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया था, विकास की गंगा बहाई थी वजीराबाद से लेकर मलकागंज तक, आज देखिए ये भी विकास कार्य इन लोगों ने नहीं किया। हर जगह सड़कें खुदी पड़ी है, पानी जाम है, नाले भरे पड़े हैं, सीवर जाम है, मतलब समस्याओं का अंबार है। हम लगातार लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याएं उठाते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं और उनको लाइव वीडियो के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाते हैं और समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तो ऐसे बहुत से हमने कार्य किए हैं इन 10 वर्षों में और लगातार जनता की आवाज़ बनने का प्रयास किया और लोगों को एहसास दिलाया कि कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे क्षेत्र के लोग, जनता महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर हम बात करें कि तिमारपुर जनता के दिल में आप कितना जो है अपना स्थान बना पाए हैं और कितना जो है आपको समझते हैं, इस पर कुछ बताइए आप। सर, जनता के दिल में हम कितना बना पाए, जनता बनाएगी, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि जनता के दिल में हम अपना और कांग्रेस पार्टी का स्थान बनाएं। हम लगातार रहते हैं। आप देखिए कोविड में क्या था, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, ये लोग जनता के बीच नहीं गए। हम लोग, हमारी टीम के लोग, हमारे सभी साथी, कांग्रेस के सिपाही, भोजन वितरण हो, कच्चा या पक्का, या किसी भी माध्यम से अन्य प्रकार की सहायता हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर देना हो, हम लगातार लोगों के बीच रहे। आप कहीं भी जाइए, लोग बताएंगे हाँ, हैदर भाई और उनकी टीम हमारे बीच निरंतर हमेशा आती है, हमारी आवाज़ उठाती है। अच्छा, अगर देखा जाए हैदर जी की जो है, अभी देखा जाए पिछले में कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव था। लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ साथ जो है अपना चुनाव लड़ा। आज फिर वही दौर आ गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर आ गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्यों अलग हुए आप? सर, वो जो चुनाव हमने लड़ा था, वो इस देश के लिए, देश हित के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए था। और एक जो व्यक्ति लगातार चुन के 2 बार सत्ता में विराजमान हुआ, उसको अहंकार हो गया था, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए था। ईडी, सीबीआई, जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा था, उसके विरोध में हम सभी जो लोकतांत्रिक पार्टी है, हमने लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ये साथ आना स्वीकार किया जनता के लिए। और वो हम लोकसभा चुनाव सीमा खत्म हो गए। अब हमारा चुनाव है स्थानीय मुद्दों पे, विधानसभा स्तर पे, राज्य के स्तर पे। तो उस आधार पे हमारा मतभेद है, उनसे रहेगा। जनता के मुद्दों पे टकराव हमेशा बना रहेगा, हम जनता के साथ हैं। अच्छा हैदर जी, अगर देखा जाए तो महज कुछ महीने बाद जो यहाँ फरवरी में जो चुनाव संभावित है विधानसभा 2025 का, दिल्ली प्रदेश का, तो क्या लगता है इस बार जो है आपको? सर, इस बार किसकी सरकार, किसी क्या आम आदमी पार्टी क्या अपना भरोसा जीतने में दिल्ली के लिए जो है? नहीं सर, देखिए आप फ्री बिजली पानी के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। पानी लोगों है गंदा आ रहा है, लगातार कई जगह आ भी नहीं रहा। और दूसरी बात, बिजली की बात की, बिजली में 9% आपने वृद्धि कर दी है। लोगों का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। शराब आप घर घर तक पहुँचाने की बात करते हो, लेकिन लोगों को राशन नहीं पहुँचा रहे। जो आपने 2 लाख सालाना रोजगार देने की बात की थी केजरीवाल जी ने, और 2 करोड़ कही थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो वहाँ पर आप केजरीवाल जी पूरा फेल हो गए। और कहीं भी विकास की कोई बात नहीं। विधायक इनके पूरे नालायक हैं सर, मैं ऐसे शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करें। वाकई आप क्षेत्र में जाइए, ज़मीन पर जाइए, आप देखिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं, लोगों की अनदेखी हो रही है।
अच्छा, अगर हैदर जी अगर बात करें जो 2025 चुनाव में विधानसभा में आपकी दावेदारी क्या है, आप कितना दावेदार है इस बार टिकट के लिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये आपने क्वेश्चन किया, आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और लगातार करता हुआ आ रहा हूँ। आप देखिए, हमारे यहाँ विधायक थे कांग्रेस के, 2 बार वो चले गए। हाल ही जो पार्षद जो रहे पिछली बार वो भी चले गए, ब्लॉक अध्यक्ष जो रहे वो भी चले गए। तो हम हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़े हुए झंडा उठा के, क्योंकि हम चाहते हैं और जानते भी हैं कि कांग्रेस सबसे ऊपर है। हैदर रहे ना रहे, कांग्रेस होनी चाहिए। जनता को दिखाना है कि कांग्रेस की उपस्थिति आपके बीच लगातार है और बनी रहेगी। तो दावेदारी की बात है, ये पार्टी तय करेगी कि किसको किस आधार पे, योग्यता के आधार पे चयन करके प्रत्याशी के रूप में उतारती। जो पार्टी का निर्णय होगा वही अंतरिम होगा, वही हम सबको स्वीकार्य होगा। अच्छा, अगर हम बात करें अगर हैदर जी यहाँ के अगर जाति समीकरण की, अगर तिमारपुर की जाति समीकरण क्या है, थोड़ा आप बताएं। इससे देखिए, जाति और धर्म की राजनीति मैं कभी करता नहीं, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा प्लीज़। मतलब समीकरण क्या है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे अक्सर देखा जाता है पूर्वांचल का दबदबा कायम है, इस पर कुछ बताइए। सब पूर्वांचली हैं यहाँ पे। आप पहले पूर्वांचली हैं, दूसरे पंजाबी बोले से सीट है, तीसरे पे अपना। आप भी पूर्वांचल से आते हैं, खुल बोलिए, आप खुल क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल पूर्वांचल से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं। पार्टी हमारे हाईकमान कोई पूछेगा हमसे नेता, हम वो चीज़ वहाँ बताएंगे ना। हम पूर्वांचली हैं, आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, जो कि वाराणसी के साथ है, गोरखपुर के साथ है। और सेकंड पे यहाँ पे पंजाबी बोले हैं, थर्ड पे यहाँ पे SC समाज के 45,000 लोग हैं, फोर्थ पे मुस्लिम समाज के 28 से 30,000 लोग हैं। जी। तो क्या लगता है अगर ये 2025 चुनाव इस बार किसका कैसा जो है वो रहेगा, परिणाम क्या रहेगा? अगर हम बात करें जिस प्रकार से बीजेपी ने लोकसभा की 7 सीट पर अपना कब्जा जो है काबिज किया, अब क्या आगे की राह कांग्रेस और आपके लिए कितना आसान होने वाली, इस पर क्या कहना? सर देखिए ना, हमारे जो जननेता आदरणीय राहुल गांधी सड़क पे चलते हुए आम लोगों से पूछ के उनकी आवाज़ को, उनके दर्द को समझते हुए मैनिफेस्टो बनवाते हैं। तो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती, लोग बनाते, जनता की बनाती है। और हमारी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी, वो लगातार लोगों को एक सूत्र में बांध के, कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस पर वो सफल भी हो रहे हैं। कांग्रेस को एकजुट कर दिया उन्होंने, और कांग्रेस हर जगह दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात हो रही है, दिल्ली में चर्चा हो रही है। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी, और तिमारपुर विधानसभा हम जीत के कांग्रेस की झोली में डालेंगे। जी। तो अगर हम देखा जाए इस बार जो है दिलीप पांडे जो अभी से एक्टिव हो गए हैं, अपने जो है अपने वॉलंटियर उतार दिए हैं, सफाई के लिए उतार दिए हैं। अभी क्या पिछले भी विधानसभा में अगर देखा जाए, पिछले विधानसभा इन्होंने जीत हासिल की थी, भारी मात्रा में जीत हासिल की थी। अगर देखा जाए अगले साल जब चुनाव नहीं था, इस बार चुनाव है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने वॉलंटियर उतारे हैं, क्या पहले भी ऐसे उनके प्रयास हुए हैं? इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण, जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। उदाहरण के रूप में जो नेहरू विहार की सड़क थी, फरवरी 2022 में, 27 फरवरी 2022 में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको बुलाया जाता है विधायक जी के द्वारा, और गाजे बाजी के साथ बड़े व्यापक स्तर पर यहाँ का उद्घाटन का कार्यक्रम होता है। लेकिन उसके ठीक 5 महीने तक जब कोई काम नहीं होता, तो उसके 5 महीने बाद फिर सैंक्शन होता है अमाउंट, और फिर होता वर्क स्टार्ट, जो कागजों में है। लेकिन अगस्त 2023 है ना, जब उन्होंने प्रोग्राम किया, 1.5 वर्ष तक कोई कार्य सड़क का हुआ ही नहीं। जब वहाँ की जनता तरस आके सड़कों बैठी, धरना प्रदर्शन किया, मैं भी उसमें शामिल था, 2 दिन का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उसके दबाव में फिर विधायक जी के द्वारा अगस्त 23 में कार्य आरंभ किया गया, थोड़ा सा एक टुकड़ा बनाया गया, फिर काम रोक दिया गया। और फिर हमने आज क्या लगा, ये जवाब, ये सब चीज़ इसमें खुल के सामने आई, तो दबाव बनाया हमने विधायक जी पे, और विधायक जी नींद से जागे हैं। अब जाके वो सड़क का काम चालू हो गया, अब जाके देख सकते हैं। तो कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज़ है, जनता के साथ है, जनता के लिए। अब ID हॉस्पिटल में सर 20 बच्चों की दवाइयाँ ना मिलने से, सीरम ना मिलने से मृत्यु हो गई थी। उसके लिए हमने ID हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट किया, वहाँ बैठे, वहाँ मशीन भी नहीं थी। तो उसके बाद वहाँ पे MS पे कार्रवाई हुई और मशीन की उपलब्धता हुई, और जो पीड़ित बच्चे उनको लेके बैठे। तो हम लोगों के साथ हैं सर, आम लोगों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी इस दिल्ली के और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के हर निवासी के, हर व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए। अगर आप कह रहे हैं हम न्याय दिलाएंगे, खड़े, कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी, इसमें हर सड़कों पे जल भराव है, इस समय कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खड़ी? आप लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं और क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, आप देखिए ना, अभी हम इसके बाद ही जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, और लगातार हम ही हैं जो मुद्दे उठाते हैं। जब पानी भर जाता है, लोगों के घरों में जाता है। तिमारपुर विधानसभा में हर जगह जल भराव की समस्या, सड़कें टूटी हुई हैं, इस पर आवाज़ कब उठाएंगे? सर चुनाव है सर, लगातार उठा रहे हैं हम। आप देखिएगा, पिछले वर्ष भी उठाया था, अभी भी उठाई हमने आवाज़। और अभी फिर यहाँ से आपके बाद गोपालपुर जाएंगे, वहाँ पे देखिए पूरा नदी झील बनी हुई है। तो ये हमारे विधायक, निगम पार्षद, हमारे जो दुर्भाग्य से सांसद भी ऐसे ही हैं। तो ये हमारे क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है कि हम लगातार ऐसे लोगों को चुनते हुए आ रहे हैं। अब जनता
उसी को चुनेगी जो जनता के बीच देखेगा, जनता की आवाज़ को सुनेगा, उनके दर्द को समझेगा। क्या लगता है इस बार तीमारपुर विधानसभा को किसके जो है खाते में जा रही है? सर बता रहे हैं कांग्रेस के खाते में आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है जी जी। 70 सीटों में से कितना आशा करते हैं इस बार जो कांग्रेस खाते में जाएंगी? सर 70 में से मैं 65 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। चलिए, ये थी हमारी अब तक बात हैदराबाद जी से। आगे भी ऐसे हम लोगों को जोड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे, निजी समस्याओं पर बात करते रहेंगे, पब्लिक की समस्याओं पर बात करते रहेंगे, जनता की जो समस्याओं को हमेशा उठाने के जो प्रयास TTV News 24 द्वारा किया जाता है हमेशा किया जाता रहेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे, तब तक के लिए नमस्कार।